दोस्तों, आप सभी ने यह लाइन तो ज़रूर सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम में से बहुत से लोग इसका सही मतलब नहीं जानते हैं, परंतु अगर किसी की मृत्यु होती है तब सभी यह कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो फिर इस लाइन का क्या मतलब होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? तो आइए इसे एक कहानी के द्वारा जानते हैं। एक बार की बात है, यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वह धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस मृत शरीर के एक बच्ची अपनी मां के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। वह देखकर यमदूत को अच्छा नहीं लगा और वह उस मृत शरीर को लिए बिना ही यमलोक चले गए। वहां जाकर वह यमराज को बोले कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़े समय के लिए जान नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उसकी बेटियां बहुत ही छोटी छोटी सी हैं। पिता ना होने के कारण वह अनाथ हो जाएंगी। यमराज जी बोले कि तुमने उस मृत शरीर को ना लाकर अच्छा नहीं किया। यह करके तुम परमात्मा के काम में विघ्न डाल रहे हो। इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। यमराज ने कहा कि तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस ना आना जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंसी ना उड़ाओ। यमदूत धरती पर चले जाते हैं। यमराज द्वारा सर्दी के कपड़े ना दिए जाने पर यमदूत ठंड के मारे ठिठुर रहा था। उसी समय वहाँ से एक व्यक्ति जा रहा होता है। उसे यमदूत को ऐसी हालत में देखकर बहुत दया आ जाती है। उस व्यक्ति के हाथ में एक कंबल था जो कि वह अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु उसे दया आ जाती है और वह कंबल यमदूत को दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वह व्यक्ति घर पहुंचता है तब उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए? तब वह व्यक्ति बताता है कि यह कंबल मैंने इनको दे दिया। तब उस व्यक्ति की बीवी गुस्सा होकर बोली कि यमदूत मन ही मन हंसने लगा और कहने लगा कि इनको नहीं पता कि इनके घर यमदूत आया है। वह व्यक्ति चमड़े के जूते बनाया करता था और वहां रहते रहते यमदूत भी यह बनाना सीख गया। यमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाया करता था कि सभी लोग उनसे चमड़े के जूते बनवाने आते थे। एक बार उस नगर के राजा ने अपने सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा। वह सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर जाता है और कहता है कि यह चमड़ा लो। यह चमड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा और तुम इस चमड़े से राजा के। परंतु यमदूत ने उसके जूते बनाने के बजाय स्लीपर बना दिए। उस समय स्लीपर उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो गई होती है। वह स्लीपर देखकर वह व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ। वह सोचने लगा कि राजा अब उसका क्या हश्र करेंगे। जब यमदूत से उसकी डांट फटकार सुनी तब उन्हें बहुत हंसी आने लगी। इतने में वह सिपाही आता है और कहता है कि तुम उस चमड़े के स्लीपर बना देना क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। तब वह व्यक्ति यमदूत से माफ़ी मांगने लगे। तब यमदूत बोले कि मैं तो अपने कर्मों द्वारा की गई सज़ा को भुगत रहा हूँ। काफ़ी समय बाद उस व्यक्ति की दुकान पर एक लड़की आई अपने दो बेटियों के साथ। वह लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थी। उन लड़कियों को देखते ही यमदूत को याद आता है कि यह वही लड़कियां हैं जो उस मृत महिला के पास रो रही थी। तब यमदूत उस महिला से पूछते हैं कि यह बच्चियां कौन हैं। तब वह बताती हैं कि यह लड़कियां अनाथ हैं। इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी माँ इनको छोड़कर चली गई थी। मेरे पास भी संतान नहीं थी, इसीलिए मैंने उन्हें गोद ले लिया और मेरे पास बहुत संपत्ति है और आगे जाकर यही दोनों मेरी संपत्ति की मालकिन बनेंगी। तब यमदूत को खुद पर हंसी आई। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब वह 3 बार हंसा। फिर वह व्यक्ति यमदूत से कहता है कि अब आप 3 बार हंस चुके हो, अब आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताएं। तब यमदूत उस व्यक्ति को सारी बात बताता है और कहता है आज मुझे पता चला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। परंतु अगर कोई किसी महिला के साथ गलत कर रहा है, उसके साथ अन्याय कर रहा है, तो वह अच्छा नहीं है। दोस्तों, यही आज की सच्चाई है। अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। परंतु इस स्थिति में यह नहीं सोचिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इस समय आपको अन्याय के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। एक बात ज़रूर याद रखिए कि परमात्मा हमें हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। अंत में यही है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।